टाइम स्पोर्ट्स फीन आप। पाकिस्तान और इंडिया एक बहुत बड़ी नेशंस हैं, दोनों की मैच बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बट ये पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। पाकिस्तान इस मैच में डोमिनेट कर रहा था। अगर आप विन प्रिडिक्टर भी देखें तो पाकिस्तान का 92% आ गया था इन द फर्स्ट इनिंग के बाद। सही है, पाकिस्तान एक अच्छे पोजीशन पे था। पाकिस्तान हारा है अपनी वजह से, और पाकिस्तान को अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ये गलतियाँ करता है तो पाकिस्तान आगे भी हारेगा, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं रहेगा, वर्ल्ड कप भी नहीं रहेगा, और आगे जाके चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में होने वाली है वो भी नहीं रहेगी। अगर इस तरह से मैच खेलेगा विथ डिफीटेड एटीट्यूड, तो पाकिस्तान को अपने एटीट्यूड बनाना पड़ेगा और एक विनिंग एग्रेसिव मोड में आना पड़ेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं पाकिस्तान क्यों हारा। सबसे पहले मैं फील्डिंग की बात करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इंतहाई बुरी फील्ड की है। अगर मैं ड्रॉप कैचेस की बात करूँ, उस्मान खान ने आके कैच ड्रॉप किया, वो भी पंत का। पंत वही बंदा है जिसने इंडिया के खिलाफ से खिलाए और 42 रन बनाए हैं। उसका कैच ड्रॉप किया, और बिल्कुल शुरू शुरू में ड्रॉप किया उसका कैच। आज इंडिया 100 से कम रन बनाता, बट आपने कैच ड्रॉप किया, पंत को आपने 42 रन करने दिया। एक गलती ये थी। दूसरी गलती थी इफ्तिकार की। इफ्तिकार को आपने स्लिप्स में रखा। इफ्तिकार को आपको पता था कि भाई साहब ने यूएसए के सामने स्लिप्स पे बहुत अच्छी फील्डिंग करके चौका पड़वाया था पाकिस्तान को। तो इस बार आपने फिर स्लिप पे रखने दिया उसे। ना हमने स्लिप पे फ़खर जमान को लगाया, ना खुद आया बाबर आजम। तो मुझे लगता है कि ये दोनों प्लेयर अच्छे थे जो स्लिप पे आ सकते थे, पर हमने इफ्तिकार को चॉइस दिया आपने। अगर इफ्तिकार इस तरह से कैच छोड़ेगा तो लोग तो कुछ कहेंगे ना उसे। जब लोग कहेंगे उसे, तो आप इतने एग्रेसिव नहीं होया करें। आप परफॉर्मेंस करके दिखाया करें, फील्ड में भी और बैटिंग में भी। तो ये आपने कैचेस छोड़े, और मेरे हिसाब से 2-3 कैचेस बनते थे पाकिस्तान के जो कि पकड़ने लायक थे। तो इसके बाद मैं बात करूं कि आपने जो 19 ओवर था जिसमें आपने 6 रन ऐसे ही दे दिए फजूल में, मतलब लाइक ये लो एज अ गिफ्ट। वो आपकी 3 डॉट बॉल्स थी जो शाइन के ऊपर हुई। आपको इतने आराम के जोन में आ गए थे कि आपने सिंगल्स रोका ही नहीं। वो 2 डबल नहीं थे, वो आपके रनआउट के चांस थे जो कि आखिरी बॉल पे हुआ है। और वो 6 रन हमें बहुत कॉस्ट करे हैं। अगर वो 6 रन माइनस कर दो तो सुपर ओवर होता पाकिस्तान और इंडिया का, और मे भी पाकिस्तान जीत भी जाता। बट ये नहीं हुआ, क्योंकि आपने 6 रन एक्स्ट्रा दे दिए और आपने कैचेस भी ड्रॉप किए। तो ये चीज़ें थी जो आपने फील्डिंग में की हैं। उसके बाद बैटिंग में तो और कहानी है आपकी बहुत। बाबर आजम से शुरू करते हैं, क्योंकि बाबर आजम कैप्टन भी है और ओपन भी करता है। वो बंदा बॉल को खेल रहा है, अच्छा टैकल कर रहा है, मिडल ऑफ द बैट पे लग रही है, 3 रन भाग रहा है, सॉफ्ट सिंगल ले रहा है, वो काफ़ी अच्छे मूड में है। बट एकदम से उसको बुमराह के सामने पता नहीं क्या हो जाता है। बुमराह की गेंद इतनी तेज़ नहीं थी, 144 पे थी। और आप ऐसी गेंदें नॉर्मली खेलते हैं इन द नेट्स, क्योंकि आप नसीम शाह को खेलते हैं, शाहीन अफरीदी को खेलते हैं, राउफ को खेलते हैं। आपको खेलनी चाहिए थी गेंद, बट आपने नहीं खेली। और आप टेक्निकली लीव करने भी गए बॉल, खेलने भी गए गेंद, बट आपने स्लिप पे कैच दे दिया। ऐसा लग रहा था कि आप स्लिप्स को कैचिंग प्रैक्टिस करवाने जिस तरह से आपने कैच दिया है। कैच बहुत अच्छा था स्काई से, और बहुत अच्छा कैच लिया, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल स्लिप इतनी आगे खड़ी होती नहीं है। नॉर्मली 20 मीटर या 21 मीटर पर स्लिप खड़ी होती है, और इस स्काई ने आगे आके कैच लिया है। तो एक बहुत अच्छा कैच था अगर मैं स्काई की तारीफ करूँ। बट आपने बहुत बुरा खेला बाबर आजम ने। अगर मैं उसके पार्टनर की बात करूँ रिजवान की, रिजवान को बहुत अच्छी बॉलिंग पड़ी हैं, माना, बट बहुत आसान बॉलिंग भी पड़ी हैं उसे। उस पर वो शॉट्स मार सकता था, मगर बट उसने शॉट्स नहीं मारे। बुमराह ने आगे बॉल करवाई और यॉर्कर्स मारने की कोशिश की, जिसमें फुल टॉस भी हुई। और आगे आपके सिराज ने भी गेंद करवाई थी फुल पर। आपने शॉट नहीं मारे और आपने सिर्फ सिंगल्स लिए। इवन के आपने फुल टॉस गेंद के ऊपर आपने ट्राई किया, बट नहीं लगा आपसे। आपने फुल टॉस गेंद के ऊपर मारने की कोशिश ही नहीं की आपने। इवन दो आप रिजवान की जो गेंद देखेंगे जिस पे वो आउट हुआ, उस पर वो स्क्वायर लेग पे मार रहा है। वो शॉट बनता था आपका मिड ऑन या मिड ऑफ पे, जो कि स्ट्रेट शॉट था और जिस पे बनता था 6 या 4।
क्योंकि वहाँ पर कोई फील्डर नहीं था। बट आप स्क्वायर लेग पे गए और सीधा बोल्ड हो गए आप। एक बैड शॉट सिलेक्शन जो कि रमीज़ राजा ने भी बोली। उसके आगे आते हैं उस्मान खान के ऊपर। उस्मान खान आपका रोल क्या है आप ये मालूम करें सबसे पहले। उस्मान खान का रोल एग्रेसिव रोल है, जो कि पन का रोल था, वन डाउन, और वो एग्रेसिव खेलना चाहिए था। बट आप बॉल रोक रहे हैं। आपको पावर प्ले में 2 ओवर मिले, आपको एग्रेसिव अटेम्प्ट दिखानी थी। आपको पावर प्ले कम से कम 50 रन करना था, बट आप नहीं कर पाए। आप 40 तक भी नहीं ले गए पावर प्ले को। बट आप सिर्फ डॉट बॉल्स क्रिएट की, जिसकी वजह से रिजवान के ऊपर प्रेशर पड़ा, जिसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ा। आप मैच हारे अपनी वजह से। अगर आप सॉफ्ट सिंगल्स कर लेते तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता। बट आपने नहीं किया, और ना आपने पावर पावर प्ले में रेटिंग की, ना आपने पावर प्ले के बाद सॉफ्ट सिंगल्स किए। माना आपने हार्दिक पांड्या के ऊपर एक बड़ा अच्छा 6 मारा, और वो प्रॉपर मिडल भी थी बॉल। बट आपने बाकी बॉलर्स के ऊपर किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। वो वाहिद बॉल थी जिसके ऊपर मुझे लगा कि आप अटैक कर रहे हैं और आप आगे आए। इसके अलावा फ़खर जमान ने काफ़ी अटेम्प्ट किया है और आगे आके शॉट खेला है। बट हार्दिक ने बड़ी अच्छी बॉल की है और बड़ी अच्छी शॉट गेंद की थी। मगर मेरा कंसर्न इमाद वसीम को लेकर है। इमाद वसीम से बॉल टच नहीं हो रही, इमाद वसीम अपने फुल जोन में नहीं है, तो इमाद वसीम ऊपर क्यों आया? ये जगह शराब की बनती है, ये जगह इफ्तिकार की बनती है, बट इमाद वसीम ऊपर क्यों आया? ऐसे क्रूशल मैचेस में आप चेंजेस करेंगे कि किसी प्लेयर को ऊपर भेज दें, किसी प्लेयर को नीचे भेज दें। तो ऐसे चेंजेस करेंगे तो आपकी टीम तो लड़खड़ाएगी ना, और लड़खड़ाई वो टीम। और इमाद ने जैसे खेला, हम सब ने देखा, उन्होंने 23 बॉल्स पे 15 रन किए, और ये हमारे पावर हिटर हैं जिन्होंने इतनी बॉलें खेली हैं। और ये अगर 23 पे कर लेते या 24 कर लेते तो आज पाकिस्तान जीता हुआ था। तो इमाद ने बहुत बुरा खेला है। इमाद से सॉफ्ट सिंगल्स भी नहीं हो रहे थे, इमाद से इतना शॉट्स लग रहे थे। इवन दो अक्षर पटेल ने आके जो बॉलिंग की है अपने सेकेंड ओवर में, उसने आके आम बॉल की है, और आम ने हर बॉल कट करने गया है, हर बॉल, एक बॉल टच नहीं हुआ आपसे। जब आपने फुट मूवमेंट यूज़ की है तो आपसे जाके बॉल टच हुई है और सिंगल बना है। ये आपका फुट मूवमेंट है। आप स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे, और आप वर्ल्ड कप में लेके आए हैं इमाद वसीम को। और ये इमाद वसीम का खुद का डिसीजन था, और ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था। तो ये आपको बैठ के सोचना चाहिए कि आप रिटायर्ड प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं और वो इस तरह से खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको पाकिस्तान को पूरा का पूरा मैसेज मिल गया है कि पाकिस्तान किस इंटेंट से खेल रहा है। और फिर आखिर में थोड़ा बहुत स्पार्क जो दिखा है वो मुझे नसीम शाह से दिखा है, जिसने 2 चौके मारे। इसके अलावा मुझे न इफ्तिकार से दिखा है, उसने 9 बॉलों पर 5 रन किए, और यह हमारा वन ऑफ द हिटर्स है। और फिर ये कहता है कि मुझे उस नाम से नहीं पकारो, और मेरा नाम इफ्ती मीनिया है या इफ्तिकार है। किस बात भी रिस्पेक्ट करें आपकी जब आप मैच करवा देते हैं आप ऐसे। और फिर इसके बाद शाहीन को पता नहीं क्या समझ लिया है लोगों ने, या उसके अंदर क्या क्या आ गया है उसके अंदर गुरूर, कि वो अपने आप को समझता है मैं शाह अफरीदी हूँ और मैं बहुत अच्छा हिटर हूँ। नहीं हूँ हिटर आप एक बॉल मिली थी, फुल टॉस थी, दूसरी फुल टॉस थी, आपको मिला के देना था। आप इतना घबरा रहे थे, वो बॉल आके पैड पे लगी, और आपको क्विक सिंगल लेना था, और आपको नसीम शाह को देना था। आप पिच पे ऐसा लगा ठहर लें, पार्क पे आए हुए, आपसे नहीं खेली बॉल जा रही तो आप सिंगल ले लें। मगर आप बोले नहीं मैं खेलूंगा। भाई टीम के लिए खेलते, टीम के लिए जीतते। नसीम शाह टीम के लिए खेल रहा था। जिस तरह से उसके इमोशन शो हो रहे थे आखिर में, और जिस तरह से वो खेल रहा था इन द बैटिंग और इन द बॉलिंग, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा खेल रहा था रादर देन कोई और प्लेयर। सिर्फ 3 बंदे इन द पाकिस्तान जिनके 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, बाकी हर बंदा के 100 से नीचे स्ट्राइक रेट्स हैं। अगर मैं बाबर आजम की बात करूँ तो उसका 130 स्ट्राइक रेट है। अगर मैं फ़खर जमान की बात करूँ तो उसका 132 है। और मैं अगर नसीम शाह की बात करूँ तो उसका 250 है, जिसने आखिर में 2 बाउंड्री मारी 3 बॉलों पे। तो ये आपकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस है, ये आपके सामने है, और बेहतरी की राह पे चलना चाहिए, और जस्ट पास से अपने लर्न करने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये था पाकिस्तान इंडिया का मैच। इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है, बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है। बट आपको डर के नहीं खेलना चाहिए बुमराह को, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
जैसा 23 में आपका अब्दुल्ला शफीक के पास कॉन्फिडेंस था, उस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिससे रोहित शर्मा बुमराह को हटा के दूसरे बॉलर को बॉलिंग दे। ये चीज़ आपके पास लैक करती थी। तो इसके बाद पंत ने बहुत अच्छा खेला, और पंत ने जितना अच्छा खेला मुझे लगा है उतना किसी बैट्समैन ने अच्छा नहीं खेला दोनों साइड से। तो ये सब कुछ था। अभी तक के लिए बाय।